दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बेटी ब्याही है बेची नहीं है। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रितु और रवि की शादी को कुछ दिन ही हुए थे कि रवि का परिवार परंपरागत नियमों पर चलने वाला था। रितु को दिन भर लंबे घूंघट की ओट में अपने सपनों और मुस्कुराहट को छुपाए रखना था। एक छोटे से शहर में रहने के कारण सभी को इन रिवाजों का सम्मान करना पड़ता था। नए परिवार में घर की औरतों को बोलने का हक नहीं था। घर का कोई आदमी आ जाए तो घूंघट में रहना और कुछ पूछा जाए तो बस गर्दन हिलाकर हाँ और ना में जवाब देना होता था। मासूम सी रितु फिर दुनिया को इसी घूंघट की ओट से देखती थी। होली का त्यौहार आ गया। रितु का मन रंगों को देख खिल उठा था। आज शादी के बाद उसकी पहली होली थी। मन में अपने और रवि के प्रेम को याद कर वह होली खेलने के सपने सजोने लगी। ससुराल में पता चला कि घर की औरतें तो होली पर बाहर भी नहीं निकलती। रितु ने रवि से बात की तो उसने रूखा सा जवाब दिया। रितु ने रवि से पूछा, आज क्या हम होली भी ना खेलें अपने आंगन में? रवि, अरे बावली हो गई है क्या? हमारे घर में घर की कोई औरत होली नहीं खेलती। तू भी ऐसी बात ना सोच अपने मन में। फिर भी रितु ने कहा, यहाँ तो हद है। जानवर भी खुद के इलाके में घूम सकते हैं मगर हम हमारे घर में भी नहीं घूम सकते और ना ही बोल सकते। मुझे एक होली का त्यौहार पसंद है, यह बताया था आपको, लेकिन मैं आज वह भी नहीं खेल सकती। रवि, अरे मैं मना नहीं करता मगर तुम खेलेगी तो घर में भूचाल आ जाएगा। फिर भी तेरा मन है होली खेलने का तो तू अपने देवर के साथ खेल लेना, मगर ध्यान रखना हवेली से बाहर पैर ना रख देना। अभी घर के सारे आदमी बाहर हैं तो उनके आने से पहले होली खेल लेना, लेकिन यह बात ध्यान रखना कि होली सिर्फ घूंघट में ही खेलना। नियम की लंबी सूची के साथ रवि से आज्ञा ले रितु होली खेलने लग गई। रितु का देवर भाभी के साथ होली खेलने की मस्ती में हवेली से बाहर कब निकल गया पता ही नहीं चला और उसके साथ रितु भी अनजाने में हवेली की दहलीज पार कर गई। जब घर के सामने सारे आदमी रितु को घूमते नजर आए तो रितु उन्हें देखते ही अपने कमरे में दौड़ती हुई चली गई। आज घर में तूफान उठा। ससुर और जेठ ने उसे सबक सिखाने के लिए रितु को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वहां खड़ा रवि बुजदिलों की तरह देखता रहा और उसकी हिम्मत ना हुई अपनी पत्नी को बचाने की। इतने में घर में रितु के पिता रामचरण जी, जो कि पेशे से वकील थे, उनका रितु से मिलने का मन था तो वे वहां पहुंच गए। वहां का माहौल देख उनको समझते देर न लगी। रामचरण जी ने सबसे पहले अपनी बेटी रितु को उठाकर अपने गले से लगाया। रामचरण जी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने पूछा, किसकी हिम्मत हुई मेरी लाडो को हाथ लगाने की? फिर रितु के जेठ ने कहा, आपकी लाडो अब हमारे घर की इज्जत है और कुछ गलत करती है तो सजा भी जरूर मिलेगी। इस घर की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती। आपकी बेटी ने तो रंगों में भीग कर पूरे इलाके में हमारी नाक कटवा दी। रामचरण जी ने कहा, मेरी बेटी शादी करके आई है, मैंने कोई उसे यहाँ बेचा नहीं है। अब मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जब इसका पति ही इसकी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं अपनी बेटी को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। रामचरण जी अपनी बेटी रितु को लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर घरेलू हिंसा का मुकदमा कर देते हैं।
लेकिन रामचरण जी रितु का रवि के प्रति प्रेम देखकर रवि को एक मौका और दे देते हैं। रवि ने भी अपनी गलती का एहसास कर रितु से माफ़ी मांगी। ससुर और जेठ को जेल जाना पड़ा। रामचरण जी ने रवि और रितु को नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। दोनों हवेली छोड़कर अलग शहर में रहने लगे। कुछ महीनों बाद रवि की माँ रवि और रितु से छुपकर मिलने आई। अच्छा है बेटा, जो तुम इस नरक से निकल आए, हम आज तक नहीं निकल पाए। अब यही रहना, वहाँ मत आना। वह हवेली नहीं, बहुओं की मौत का घर है। यहाँ बेटी बहू सब बराबर हैं, बस उन्हें जीने नहीं दिया जाता। इतना कहकर रितु की सास चुपचाप वहाँ से चली गई। कभी कभी दोनों से मिलने आ जाती थी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।